अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 31 में आज हम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और ग्रुप 7A पढ़ेंगे। ग्रुप 7A को आप हेलोजेंस भी कहते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी की सारी हेलोजेंस हैं। हमने अपना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटे पीरियोडिक टेबल हमने बनाया था एलिमेंट्स को उनकी एक जैसी खसूसियात की बिना पर हमने डिफरेंट ग्रुप्स और पीरियड में अरेंज कर दिया था। अब हाइड्रोजन हमें फिर एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसकी खसूसियात बहुत सारे दूसरे ग्रुप से मिलती हैं। इसका मतलब फिर हाइड्रोजन को हम एक से ज़्यादा जगह पे रख सकते थे। कल हमने पढ़ा था कि हम हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में भी रख सकते हैं। हमने कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ पढ़ी थी। आज हम बताएंगे कि हम हाइड्रोजन को ग्रुप 7A में भी रख सकते थे, क्योंकि 7A जो हेलोजेंस हैं उनसे भी हाइड्रोजन की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ मिलती थी। लेकिन अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम थी तो कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट भी थी। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज़। हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की कौन कौन सी ऐसी खसूसियत हैं जो ग्रुप 7A से मिलती हैं। तो पहली सिमिलैरिटीज, बोथ नीड, यानी कि बोथ हाइड्रोजन और हेलोजेंस बोथ नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, कि हाइड्रोजन को भी अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एमसीक्यू भी आ सकते हैं। हेलोजेंस को भी अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये पहली सिमिलैरिटी हो गई। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, न्यूक्लियस, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसने पहला शेल मुकम्मल करना है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, दूसरे में 7। इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने तो इसे भी 1 ही चाहिए। तो पहली सिमिलैरिटी ये आ गई कि दोनों, यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजेंस को भी अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोथ कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिनेगेटिव आयन। अब अगर इसने अपना शेल पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसने अपना वैलेंस शेल पूरा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा? 1। तो दोनों ही 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके यूनिनेगेटिव आयन, आपको पता है जब कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो नेगेटिव चार्ज भी 1 ही होगा। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया, H नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन या फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगी तो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये 2 सिमिलैरिटीज हो गई। हमने 2 प्रॉपर्टीज वो पढ़ ली जो हाइड्रोजन और हेलोजेंस की सेम थी। तीसरी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन एयर में किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 में। हेलोजेंस किस फॉर्म में पाई जाती है? Cl2, I2, F2, इस फॉर्म में। मतलब फिर हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, हेलोजेंस भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है। ये भी एक सिमिलैरिटी आ गई। बोथ एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, कि दोनों ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लाइक H2, F2, Cl2, हाइड्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, हेलोजेंस भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। 3 सिमिलैरिटीज हो गई। चौथी सिमिलैरिटी, हाइड्रोजन इज गैस, कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है। लाइक फ्लोरीन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी गैस है, ये एक सिमिलैरिटी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप हेलोजन में डाउन दी ग्रुप आते हो ना, तो ब्रोमीन लिक्विड है, ठीक है, आयोडीन, एस्टरीन सॉलिड्स है। लेकिन चूंकि हेलोजन में गैसेस भी तो मौजूद है, इसलिए इसको भी हमने सिमिलैरिटीज में ही रखा। 5वीं सिमिलैरिटी, बोथ कैन फॉर्म स्टेबल आयनिक कंपाउंड विद अल्कली मेटल्स, कि अल्कली मेटल के साथ, अल्कली मेटल सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, कि जब अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन या क्लोरीन मिले ना तो जो कंपाउंड बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगी सोडियम हाइड्राइड बनेगा, सोडियम जब क्लोरीन के साथ मिलेगी NaCl बनेगा। तो ये दोनों ही बड़े स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ 5 सिमिलैरिटीज, कि जिनकी वजह से हमने कहा था कि चूंकि ये 5 प्रॉपर्टीज इसमें भी हैं, हाइड्रोजन में भी हैं, तो हाइड्रोजन को फिर आप यहाँ पे रख सकते हो, हेलोजेंस के ऊपर आप रख सकते हो। तो क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की बहुत सारी खसूसियात इनसे मिलती हैं, जो मिलती थी वो हमने यहाँ पे लिखा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं डिससिमिलैरिटीज की, कि हाइड्रोजन की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हेलोजन से नहीं मिलती। हाइड्रोजन की बहुत सारी ऐसी खसूसियत हैं जो हेलोजेंस के साथ मैच नहीं होती।
अब ज़रा वो पढ़ लेते हैं, डिससिमिलैरिटीज। इस साइड पे हम हाइड्रोजन की लिखते हैं, इस साइड पे हेलोजन की लिखते हैं। तो पहली डिससिमिलैरिटी जो हम पढ़ेंगे, अब देखें हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि ये पहले ग्रुप का मेंबर है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अभी आपने फ्लोरीन उसका आपने स्ट्रक्चर देखा था, उसके आखिरी शेल में कितने थे, 7। क्लोरीन के भी 7 ही होंगे, ठीक है, चूंकि वो 7वें ग्रुप के। तो ये पहली डिससिमिलैरिटी आ गई कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने, यहाँ पे टाइम शॉर्टेज की वजह से, ताकि लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा ही रहे, मैं इस तरह से लिखता हूँ। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हेलोजन के वैलेंस शेल में चाहे वो क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ये पहली डिससिमिलैरिटी होगी। अब दूसरी डिससिमिलैरिटी, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 था, आपको पता है, न्यूक्लियस पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकती। तो इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं। इसकी दूसरी फिर डिससिमिलैरिटी क्या होगी कि जो हेलोजेंस हैं नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत नहीं रखती। ये हमारे पास 2 डिससिमिलैरिटीज हो गई कि हमने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव बनाने की सलाहियत रखती है, बट हेलोजेंस इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती। ये आपके पास हो गई 2 डिससिमिलैरिटीज। तीसरी डिससिमिलैरिटी जो है वो क्या है, बेटे जो हाइड्रोजन है वो पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक में है, S ब्लॉक में। पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक हैं, आपको पता है, S, P, D, F। हाइड्रोजन कहाँ पे, S ब्लॉक में। हेलोजेंस कहाँ पे, हेलोजेंस कहाँ पे, इज इन P ब्लॉक। हेलोजन किसमें, X मीन हेलोजन, किसमें, P ब्लॉक में। पीरियोडिक टेबल में जो हेलोजेंस हैं वो कहाँ पे हैं, वो P ब्लॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो P ऑर्बिटल में पाया जाता है, ठीक है, P सब शेल में होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन S सब शेल में होता है, इसलिए हाइड्रोजन S ब्लॉक में, हेलोजन P ब्लॉक में। ये तीसरी डिससिमिलैरिटी होगी कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन S में होता है, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन P में होता है। तो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी इसकी जो डिससिमिलैरिटी है वो ये है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर स्टेबल कंपाउंड बनाता है, जिस तरह पानी हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते पानी बन जाता है। ये स्टेबल कंपाउंड है, वाटर आपको पता है बड़ा स्टेबल कंपाउंड है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है जो कंपाउंड बनता है वो स्टेबल होता है। बट जब हेलोजेंस, फॉर एग्जांपल हेलोजेंस जब ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो अनस्टेबल कंपाउंड बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्लोरीन के कंपाउंड Cl2O भी है, इसी तरह Cl2O7 ये भी है। तो ये सारे के सारे जो हैं अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिली स्टेबल कंपाउंड, हेलोजन ऑक्सीजन के साथ मिली अनस्टेबल कंपाउंड, ये एक डिससिमिलैरिटी होगी। उसके बाद 5वीं, हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे क्या है, इट इज अ गैस। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर गैस है, ठीक है। बट हेलोजन में गैसेस भी हैं, जो अभी हमने पीछे पॉइंट पढ़ा था उसमें गैसेस भी हैं। हेलोजन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में भी पाया जाता है। जिस तरह फ्लोरीन, क्लोरीन ये रूम टेम्परेचर पे गैसेज हैं, ब्रोमीन ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, आयोडीन ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। तो हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस है, हेलोजन रूम टेम्परेचर पे गैसेज भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, सॉलिड भी हो सकती हैं। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या सॉलिड नहीं हो सकती। तो ये 5वीं डिससिमिलैरिटी हो गई बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो हमने हाइड्रोजन और हेलोजन के दरमियान 5 ही सिमिलैरिटीज पढ़ी,
5 ही डिसिमिलैरिटीज पढ़ी। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट डाउन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर ग्रुप 7a, या वो आपसे पूछ सकते हैं राइट डाउन सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 7a, या राइट डाउन डिसिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 7a। ठीक है, सिमिलैरिटीज भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, डिसिमिलैरिटीज भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही शॉर्ट सा लेक्चर, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर ग्रुप 7a। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह हाइड्रोजन की पोजीशन ओवर कार्बन फैमिली देखेंगे। ओके जी।